जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है होम रूल लीग की स्थापना। देखिए बोर्ड पे दर्शाया भी गया है यहाँ पर होम रूल लीग और सन दर्शाया गया है 1916 ईस्वी। तो इसके संबंध में पहला क्वेश्चन यहीं से बनना प्रारंभ हो जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो जो होम रूल लीग की स्थापना हुई है ना 1916 ईस्वी में हुई है। और जो होम रूल लीग शब्द है ना आयरलैंड देश से लिया गया है। और होम रूल लीग के तहत सर्वप्रथम आजाद होने वाला देश कौन है जी? आयरलैंड है। और आयरलैंड देश के आधार पर भारत भी कुछ इस प्रकार की आजादी का मांग करेगा। यही आपको क्या है जी? होम रूल लीग है। अब देखिए जैसे पहला पॉइंट आपका था कह रहा है कि होम रूल लीग, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है जी? सन 1916 ईस्वी में हुई है। अब देखिए अगला पॉइंट है कह रहा है कि होम रूल लीग शब्द का विकास आयरलैंड देश से हुआ। देखिए जो ये होम रूल लीग शब्द है ना सर्वप्रथम कहां से आया जी? आयरलैंड से। और होम रूल लीग के तहत आयरलैंड सर्वप्रथम आजाद हुआ था। तो भारत भी कुछ आयरलैंड जैसे होम रूल लीग को अपनाकर आजाद हुआ, इसी प्रकार भारत भी आजाद होना चाहता था। तो भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसमें भारत के दो व्यक्तियों का योगदान रहा है। कौन? ये बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, जो विदेशी महिला है आयरलैंड की हैं, इन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, कह रहा है कि होम रूल लीग शब्द का विकास आयरलैंड देश से हुआ। तो सर्वप्रथम होम रूल लीग जो शब्द आया कहां से आया जी? आयरलैंड देश से आया। और आयरलैंड सर्वप्रथम होम रूल लीग के तहत आजाद हुआ। किस प्रकार की आजादी मिली थी जी? तो होम रूल लीग के तहत जो आयरलैंड को आजादी मिली थी वो डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन राज्य की दर्जा मिली थी। और ये जो डोमिनियन शब्द है ना इसमें अंग्रेज देश को आजाद करते थे, लेकिन तीन चीजों पे अंग्रेजों का अधिकार था। कौन सा जी? वित्त, विदेश और रक्षा को छोड़कर बाकी सब मामलों से क्या करते थे? लोग आजाद कर देते थे। तो डोमिनियन स्टेट के तहत सर्वप्रथम आजाद होने वाला देश कौन था जी? आयरलैंड। और होम रूल लीग जो शब्द है ना कहां से विकसित हुआ है जी? आयरलैंड से हुआ है। तो भारत भी कुछ इस प्रकार की आजादी का मांग करेगा जिसका नाम आएगा क्या जी? होम रूल लीग। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट देखिए है कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना महाराष्ट्र में किया। देखिए भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी है कौन? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पे किया है जी? आपको बेलगांव में किया है, पूना में किया है और महाराष्ट्र में। तो इसके संबंध में एक क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना कि होम रूल लीग की स्थापना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? तो किसने किया है जी? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना कब की है? 1916 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना कहां पे की है? तो इसके संबंध में देखिए इसका आंसर होगा कि ऑप्शन में की तो बेलगांव रहेगा, पूना रहेगा, नहीं तो महाराष्ट्र में रहेगा। तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना की है कहां? बेलगांव, पूना, महाराष्ट्र में किए हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कह रहा है ना कि होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट मद्रास चेन्नई में की। देखिए जो श्रीमती एनी बेसेंट है ना होम रूल लीग की स्थापना की है और ये मूल रूप से भारतीय नहीं है। भारत की संस्कृति
और कल्चर जो होता है ना वो इनको अच्छा लगा, भाव विचार, जिसके कारण भारत में ही आकर रहने लगी। तो श्रीमती एनी बेसेंट का भी मुख्य योगदान रहा है भारत की आजादी में। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है ना होम रूल लीग की जो स्थापना की है, कहाँ पे की है? मद्रास में की है, चेन्नई में की है। कब? सन 1916 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ पे की? तो मद्रास, नाम चेंज हो गया है, अब चेन्नई इसको बोला जा रहा है, चेन्नई में की। तो देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो होम रूल लीग जो है ना इसकी स्थापना में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान बाल गंगाधर तिलक का भी रहा है और श्रीमती एनी बेसेंट का भी रहा है। तो आपके परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोनों में से किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा, कि तो बाल गंगाधर तिलक रहेगा, नहीं तो श्रीमती एनी बेसेंट रहेगा। आप याद रखेंगे कि होम रूल लीग की जो स्थापना भारत में की गई है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई है, और नहीं तो किसके द्वारा जी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। तो होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ पे की है? मद्रास, मतलब चेन्नई में की है। और बाल गंगाधर जो तिलक की है बेलगांव, पुणे, महाराष्ट्र में की हैं। और देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि होम रूल लीग की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए होम रूल लीग की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था ना शीघ्र स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, डोमिनियन राज्य की दर्जा पाना और संवैधानिक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य, कह रहा है कि डोमिनियन राज्य का दर्जा पाना। और देखिए अभी समझाया कुछ समय पहले आपको कि डोमिनियन राज्य क्या है। देखिए डोमिनियन राज्य के अकॉर्डिंग ना अंग्रेज हम लोग को आजाद करते और तीन मामलों पर अपना अधिकार रखते। जैसे तीन मामला कौन कौन सा जी? वित्त, विदेश और रक्षा। वित्त, विदेश और रक्षा को छोड़कर बाकी सारे मामलों पर भारतीयों को स्वतंत्र कर देते। तो होम रूल लीग के तहत जो आजादी हम लोग मांग किए हैं, कुछ इस प्रकार की मांग किए हैं। कौन सा जी? डोमिनियन राज्य की दर्जा पाने के लिए की हैं। और इसमें अंग्रेजों का तीन क्षेत्रों पर अधिकार रहेगा। कौन सा जी? वित्त, विदेश और कौन सा जी? वित्त, विदेश और रक्षा पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा, बाकी पर भारतीयों का अधिकार रहेगा। अब कह रहा है ना कि होम रूल लीग का विचार, मतलब होम रूल लीग की जब स्थापना की गई तो किस प्रकार के आंदोलन किए जाएंगे, किस प्रकार से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसकी जो विचार था ना होम रूल लीग की स्थापना करने का, वो ये था कि हम लोग संवैधानिक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि एग्जाम में पूछ देगा कि किस आंदोलन के तहत भारतीयों ने ये निर्णय लिया कि हम संवैधानिक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस आंदोलन के तहत भारतीयों ने ये निर्णय लिया कि हम संवैधानिक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, तो किसके अकॉर्डिंग थी? होम रूल लीग के तहत। होम रूल लीग के तहत ये निर्णय लिया गया कि आजादी की जो लड़ाई लड़ी जाएगी संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का विचारधारा किस आंदोलन के तहत है जी? होम रूल लीग के तहत। अब देखिए अगला पॉइंट एक और है, कह रहा है कि होम रूल के सचिव कौन थे? तो जो होम रूल लीग के सचिव है ना जॉर्ज अरुणडेल है। ये विदेशी मूल के व्यक्ति हैं और सचिव बने हैं जी। तो जॉर्ज अरुणडेल क्या है जी? होम रूल लीग के सचिव हैं। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड के तर्ज पर किया गया। देखिए वास्तव में जो होम रूल लीग है ना वो आयरलैंड के तर्ज पर भारत में किया गया है। कुछ ही दिन पहले आयरलैंड ये होम रूल लीग की तहत संवैधानिक तरीके से लड़ते हुए आजादी पाया था। और किस प्रकार की आजादी जी? डोमिनियन स्टेट की मतलब आजादी पाया था।
भारत भी उसी के अकॉर्डिंग लड़कर आजादी लेना चाहता था। तो प्रश्न ये बनता है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके अकॉर्डिंग किया गया, किसके मध्य नजर में किया गया और किस देश से कॉपीराइट किया गया है? तो जो ये है ना, आयरलैंड के तर्ज पर भारतीयों ने क्या किया जी, भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की। देखिए अगला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं ना कि होम रूल लीग का प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक अपनी प्रसिद्ध पत्रिका मराठा और केसरी के माध्यम से की। और मराठा जो है ना अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, जबकि केसरी किस भाषा में जी, मराठी भाषा में आपको प्रकाशित होता था। देखिए एक प्रसिद्ध पुस्तक, ये प्रसिद्ध पत्रिका है किनकी, बाल गंगाधर तिलक की। कौन सी जी, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा के अकॉर्डिंग क्या किए हैं जी, केसरी और मराठा के पत्रिका के माध्यम से क्या किए हैं जी, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किए हैं। तो प्रश्न बनता है कि होम रूल लीग का प्रचार प्रसार बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका के माध्यम से की? तो बाल गंगाधर तिलक मराठा नामक पत्रिका और केसरी नामक पत्रिका के माध्यम से होम रूल लीग की स्थापना की है। किस पत्रिका के माध्यम से जी? तो मराठा और केसरी पत्रिका के माध्यम से कौन, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। कहां पर? तो ये जो किए हैं बेलगाम में किए हैं, पूना महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार किए हैं। देखिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, कह रहा है ना कि होम रूल लीग के समय बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध नारा स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। देखिए 1916 ईस्वी में जब होम रूल लीग चल रहा था और हम लोग संवैधानिक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक उसी समय बाल गंगाधर तिलक का एक सबसे प्रसिद्ध नारा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इसके संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने दिया है? तो ये जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन बोला है जी? ये बाल गंगाधर तिलक। और किस आंदोलन के दौरान जी? आंदोलन का नाम है आपको, आंदोलन का नाम है होम रूल लीग आंदोलन। और कब नारा दिए? 1916 ईस्वी में। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, इस नारा को 1916 ईस्वी में किसके द्वारा जी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। और कौन से आंदोलन के दौरान जी? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि होम रूल लीग का प्रचार प्रसार श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी प्रसिद्ध पत्रिका न्यू इंडिया के माध्यम से दिया। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट है ना, होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया है, तो किस पत्रिका के माध्यम से जी? न्यू इंडिया के माध्यम से दी है। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने किस पत्रिका के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया? तो न्यू इंडिया। और इसमें जो दिशा निर्देश दिए जाते थे ना, इसमें बताया जाता था कि भारतीय संवैधानिक तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए अगला पॉइंट कह रहा है ना कि होम रूल लीग को 20 अगस्त 1917 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। देखिए होम रूल लीग को कब समाप्त किया गया है जी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को क्या कर दिया गया है जी? समाप्त कर दिया गया है। जो ब्रिटिश संसद थे ना, इस बात को स्वीकृति दे दिए, मतलब स्वीकार कर लिए कि आप लोग संवैधानिक तरीके से लड़िए, हम आप लोगों को क्या करेंगे, जल्द ही डोमिनियन राज्य की दर्जा देंगे, आप लोग को आजाद करेंगे। और जैसे ही ये आश्वासन मिला, भारतीय लोग क्या हुए जी? खुश हो गए। और श्रीमती एनी बेसेंट के कहने पर 20 अगस्त 1917 ईस्वी को क्या कर दिया गया जी? होम रूल लीग को समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो हाँ, तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है कि यदि होम रूल लीग के तहत कोई भी क्वेश्चन पूछता है और
इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप अवश्य सारे आंसर दे देंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।